दिवाली पाप पर पुण्य की और मिथ्या पर सत्य की जीत का पर्व। दिवाली रोशनी और धूम धड़ाकों का त्योहार। क्राइम पेट्रोल के मंच से रोशनियों के इस महापर्व को आपके और हमारे साथ बांटने के लिए आज हमारे बीच हैं नौशीन अली सरदार। थैंक यू शक्ति। वेल, मैं भी मुंबई से और मुझे दिवाली का त्योहार बहुत पसंद है। लेकिन जो कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पटाखों के शोर में दबी एक औरत की गूंजती हुई चीखों की कहानी है। देखो, तुमसे मिलने आ रही हूँ ना, अपनी आंखों से सरप्राइज देख लेना। सुनीता, सुनीता बोल बेटा। सुनीता तू रो क्यों रही है? सुनीता, सुनीता। हेलो। आपकी बेटी की मौत की 3 वजह हो सकती हैं। एक्सीडेंट, आत्महत्या या फिर खून। उसका कत्ल मैंने किया है। होने वाले सभी हादसे दुर्घटनाएं नहीं होते, कभी कभी अपराध भी होता है। 28, 29 और ये 30। लीजिए बाबू, इसमें मैंने अनार और चकरी भी डाल दी है। जी थैंक यू। भाई साहब, ये केरोसिन कहाँ मिलेगा? बेटा, ये दिए मीठे देर से जलते हैं, केरोसिन से नहीं। नहीं नहीं, मुझे और किसी काम के लिए चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, वो मेडिकल शॉप देख रहे हो सामने? जी। ठीक उसके बगल में है। अब वहां चले जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। जी थैंक यू। मामा, 2 साल में मेरी ये पहली दिवाली है। तुम नहीं जानती कितने सेंटिमेंट्स अटैच्ड। पहले कैसे बता देती? देखो, तुमसे मिलने आ रही हूं ना, अपनी आंखों से सरप्राइज देख लेना। अच्छा प्लीज जल्दी जल्दी जाके तैयारियां करो, मैं भाग के तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। हाँ, आ रही हूँ। ये मेरी बेटी भी ना है कमाल की, बस इतना बोल के बंद कर दिया फोन। थोड़ा शक्कर कम है क्या? अरे आप रुकिए तो, बस कह रही है आपके लिए सरप्राइज है। अरे ओहो, अमेरिका से निकलते वक्त फोन नहीं कर सकती थी जो यहाँ पहुंच के और उसने फोन किया है। अब देखिए ना, मेरी बेटी बरसों के बाद मुंबई आई। मैं उसके लिए घर सजाऊं या उसके लिए पकवान बनाऊं, कहाँ गया कुछ याद नहीं आ रहा। क्या चाहिए था मुझे? उसका फोन आना है। हाँ, कैसा फोन आएगा? आप फोन नीचे रख दो, तब तक फोन उसका नहीं आएगा। आज ही अपने पेरेंट्स के पास लेके जाओगी? I mean, कल नहीं जा सकते? ढंग के कपड़े अपने पहन लेना, शादी के बाद पहली दिवाली मनाने जा रहे हैं। तुम तो ऐसी परेशान हो रही हो जैसे घर में कोई फिल्म स्टार आ रहा है। तो आपको क्या लगता है मेरी बेटी कोई फिल्म स्टार से कम है? अरे अब 10 मिनट और मेरा काम खत्म। इसका फोन आया। हेलो बेटा, तू मुझे 10 मिनट और दे दे। हाँ सुनीता, सुनीता बोल बेटा। सुनीता तू रो क्यों रही है? सुनीता, सुनीता। हेलो, सुनो। समूचा हिंदुस्तान जब दियों में सजा रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगा रहा था, तो घबराए माँ बाप अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। और आखिर जब वो उस तक पहुंची, सुनीता बेटी। सुनीता दरवाजा खोलो बेटा, देखो मम्मी पापा आए। बेल तो बज रही है ना अंदर। क्या हो गया होगा? वहां से तो देखो कुछ दिखता है। सुनीता बेटी देखो अंदर क्या है। धुआं धुआं दिख रहा है मुझे। सुधा, सुधा क्या हो गया? कुछ हुआ, कुछ हुआ। दरवाजा, दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ो। कोई है? कोई आ जाए। जल्दी से दरवाजा तोड़ो, दरवाजा। ये मेरी बच्ची है, तुझे देखा तो किस हाल में देखा। आप प्लीज लाश को। आपकी बेटी यहाँ क्या कर रही थी? ये उसी का घर है इंस्पेक्टर, ऐसे 3 घर है उनके। तब तो काफी पैसे वाले लोग हैं आप लोग। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी एयर होस्टेस थी, उसकी शादी एक कैप्टन के साथ हुई थी, वो बहुत पैसे वाले थे। क्या मैं आपकी बेटी के पति से बातचीत कर सकता हूँ? ये मुमकिन नहीं। क्यों?
पिछले साल अमेरिका में उनका देहांत हो गया। उसके बाद पहली मर्तबा मेरी बेटी यहाँ आई। 3 साल के बाद उसका चेहरा देख रही, और वो भी देखा तो किस हाल में देखा। आपकी बेटी डिप्रेस्ड थी। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपकी बेटी की मौत की 3 वजह हो सकती हैं। एक्सीडेंट, आत्महत्या या फिर खून। ये एक्सीडेंट ही होगा। आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं? आपकी बेटी यहाँ अकेली थी? जी इंस्पेक्टर साहब। उसके साथ कोई और था यहाँ पर? नहीं। कोई मर्द? नहीं। तो फिर ये शेविंग किट, ये रेजर और ये सिगरेट यहाँ पर क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी बीवी वहां पड़ी है, प्लीज। अरे देखिए तो। अरे एक्सीडेंट, आत्महत्या या फिर खून? सर वैसे भी तो अंदर लिया है, अब सवाल पूछते हैं तब पता चल जाएगा। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, मैं बहुत गुस्से में था। जब आखिरी बार आपको सुनीता मिली तब क्या वो जिंदा थी? जिंदा थी। हम लोगों ने झगड़ा किया था। और झगड़ा करने के बाद क्या किया था? मैं बाहर चला गया था और उसने खुदकुशी कर ली। देखिए, ये तो आप कह रहे हैं कि उसने खुद... देखिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। हमें नहीं मालूम कि उसने खुदकुशी की। गॉड से मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट आएंगी और उसके बाद ही मालूम चलेगा। हाँ बोलगा। हाँ ये तो है ना गरी। हाँ ये तो है। हाँ। देखिए, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर याद करेंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं। कुछ तो गलत है, पर क्या? चलिए साहब। हाँ? दिवाली का दिन है, पिछले 4 साल से हम दिवाली के लिए घर नहीं गए। ये जल्दी जल्दी पूछताछ करके निकल लेते। चलिए। आपकी भाभी ने कहा था कि अगर इस बार दीपावली पर मैं... आग लगने के बाद बेचारी बहुत तड़पी होगी, इस कोने से उस कोने तक। तो फिर एक भी दिया टूटा हुआ क्यों नहीं है? सर, पटाखों में मुझे चक्री बहुत अच्छी लगती है। वो जो गोल गोल घूमता है वो देखने लायक होता है। यहाँ भी तो सब गोल गोल ही घूम रहा है बस्ती। ये वो देख 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 देख। ये हीरो तो सूटकेस लेके निकला है। देखते हैं कहाँ जाता है, जाने दे। भैया 7 बंगला चलोगे? चलो जल्दी। चल देखते हैं किधर जाता है। कोमल, चीनू, देखो पापा आए। ये पापा गए, ये पापा। कोमल, चीनू, मैं बेबी कहते हैं कि 2 नाव में एक साथ सवारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार पैरों के नीचे नाव नहीं, पानी के गहरे अंधेरे हाथ आते हैं और इन अंधेरों में बहुत घबराहट होती है। और उसी घबराहट ने दिवाली के शुभ दिन एक बीवी का खून करवा दिया, और दूसरी बीवी बेसब्री से आस लगाए अपने कातिल पति का इंतजार कर रही थी। क्या उसका भी अंत वही लिखा था जो सुनीता के जीवन का हुआ? तुम्हारी बात का कोई भरोसा भी है या नहीं? कहाँ गायब हो गए थे? बहुत जरूरी काम में फंस गया था। सच्ची? हाँ, काम तो सिर्फ आप ही करते हैं ना, बाकी तो कोई काम ही नहीं करता। बच्चों ने एक भी पटाखा नहीं जलाया। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, बच्चों के पास जाइए, उनके साथ जाकर पटाखे फोड़िए। ओके बाबा, जाता हूँ। खुश? हाँ, वो मेरी अमेरिका की टिकट्स का क्या हुआ? मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द जाना चाहता हूँ। अब पैसे की कोई फिक्र नहीं है। अकेले अकेले, हाँ अकेले, बिल्कुल अकेले। चलो चलो बच्चों, बाहर जाके खेलो। चलो चलो। भी चलिए ना। अरे तुम जाओ, मुझे जरूरी काम है, जाओ। अरे पर आप उन्हें बाहर अकेला क्यों भेज रहे हैं? अरे देखो, सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं ना, चलो अंदर। क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या
आपको चाहिए मुझे बताइए। क्या है? पापा पटाखे खत्म हो गए और चाहिए। हाँ ठीक है, बाद में और लाएंगे। अभी ऐसे जाकर खेलो, जाओ। और हाँ, आधे घंटे से पहले ना तो बहुत मारूंगा। चल मैं ये काम माचिस कार की मुझे चाहिए। देखने आदमी की बहुत बातों से नहीं बनेंगे। तुम ये रुको, मैंने कहा ना आधा घंटा पहले होगे तुम। जी आप? जी, थोड़ी पूछताछ करनी थी तो हम लोगों ने सोचा चलिए हम ही चल के पता कर लें। जी हाँ, मैं तो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस सिर्फ ये पता लगा लीजिए कि सुनीता के साथ ये सब किसने किया। ये फ्लैट भी आपकी वाइफ का है? जी। पापा शम्मी अंकल ने पटाखे खरीद के दिए। अवस्थी, छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत। आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, पर आप? हम आपके पति को गिरफ्तार करने के लिए आए। जी? पर क्यों? अपनी दूसरी पत्नी सुनीता के कत्ल के इल्जाम में। उसका कत्ल मैंने किया है। मैंने उनका पीछा किया। वो किसी दूसरी औरत से मिल रहे थे और अचानक उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। फिर वो वहां से निकल गए। मुझे मौका मिल गया। मैं अपना सिंदूर वापस चाहती थी, इसलिए मैंने। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ मिसेस सक्सेना। देखिए, ये यहाँ पड़ी थी जब आखिरी बार आपने उसे छोड़ा था। हाँ, ये देखिए, ये दिया टूट गया था। हाँ, उसके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी। हाँ, वो चिल्ला रही होगी बचाओ बचाओ, इस कोने से उस कोने तक दर्द से तड़पती हुई भाग रही होगी। हाँ, उसके पूरे शरीर से धुआं उठ रहा होगा, है ना? लुक हियर, ये रंगोली पूरी बिखर गई थी। हाँ, ये दिए सारे टूट गए थे दिए। ये टूट गया था, सब बिखर गया था। बस कीजिए, बस कीजिए। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या करूं मैं, क्या करूं? वो मेरा पति है, मेरे 2 मासूम बच्चों का बाप है। वो चले जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चों का क्या होगा? हमारी किस्मत तो जो भी होगा ना, कम से कम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बेटा इसको। मैंने सोचा कि जहर देकर या गला दबाकर मारने से अच्छा होगा कि मैं उसे जलाकर मार दूं। दिवाली में तो आग से जलने के बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। आज ही अपने पेरेंट्स के पास लेके जाओगी? मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया। एक ना एक दिन तो उन्हें बताना ही होगा ना। इतनी जल्दी नहीं। मुझे कोई कमी है? तुम्हारी किस बात को बिलीव करूं, किस बात को बिलीव नहीं करूं? ना मैं दिखने में खूबसूरत नहीं, पता नहीं तुम शादी की बात क्यों छिपाते हो? कितनी बार वही बात पूछोगी? तो सवाल पूछिए, जवाब दो। और किचन में क्या छुपा रखा है? क्या ढूंढ रहे हो तुम? प्यारा सा नाटक है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। जो मर्जी मैं करूं, मैं अपने पेरेंट्स के घर जाऊं। खिलौने किसके? दीप, बहुत दीप जबरदस्त है तुम्हारी। हाँ? एक आज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये तुम क्या कर रहे हो? दीप, दीप कि वो पूरी तरह से जल रही है तो मैं मौका देख के। उसके 3 फ्लैट थे, पूना में भी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारा पैसा था। एक बीवी को तो मार दिया, तो दूसरी को गले में क्यों लटका के रखता? मेरा अमेरिका जाने का टिकट भी तैयार था। इस केस की चार्जशीट फाइल हो चुकी है और यह मामला कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहा है। दीपराज सक्सेना दोहरी जिंदगी जी रहा था। पैसों के लालच में उसने 2 शादियां की और जब उसे बात बिगड़ती नजर आई तो उसने अपनी एक बीवी को जलाकर मार डाला। वो आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा गया। एक नन्ही सी चीज ने, जी हां, एक दिए ने उसकी करतूतों का पर्दाफाश कर डाला।
मगर 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 परिवार जिनके लिए अब दिवाली शायद कभी नहीं मनेगी, जिनके लिए हर दिवाली एक भयानक और खौफनाक याद बनकर उन्हें झंझोड़ती रही।